चलो, तुम्हारी मुसीबतें तो टली। अभी कहाँ टली मॉम, अभी तो मैंने महापारा की हालत को एंजॉय करना था और रायत ने सर पे टेंशन डाल दी। तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात हुई ना। रायत किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा। मजा तो तब आता जब नर्वस ब्रेकडाउन में वो अल्लाह को प्यारा हो जाता। बुरी बात है बेटा, ऐसी बात नहीं करते, किसी की औलाद है। ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। किसी की औलाद ने आपकी बेटी का जीना हराम किया हुआ था। चलो, अब जो होना था सो हो गया। अब तुम्हारे साथ यहाँ पर तो नहीं आ रहा ना? वो खुद तो नहीं आ रहा, लेकिन पापा वहां जाकर बैठ गए हैं। तो ठीक है बेटा, उसे जाने दो, उसके माँ बाप हैं, जहां मर्जी जाए। तुम खुश रहो अपने शौहर के साथ और सुहेल को अपने हाथ में करने की कोशिश करो। सुहेल को उन्होंने मुलाजिम बना के रख दिया। पापा खुद वहां जाकर बैठ गए और सुहेल कभी यहाँ मामा को संभाल रहे हैं और कभी ऑफिस और उनकी मीटिंग्स को। तो तुम क्या चाहती हो कि वो ऑफिस भी ना जाए, बाप के होते हुए भी घर में बैठा रहे? सारी जिंदगी घर में तो नहीं बैठ सकता ना। ऑफिस जाना है तो जाए, लेकिन अब पापा की इस्लामाबाद में मीटिंग थी और उसकी जगह भी सुहेल को जाना पड़ा। क्या सुहेल इस्लामाबाद गया हुआ है? तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ही तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो इस्लामाबाद गया हुआ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मॉम, वो ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए हैं, मैं जाके क्या करती? और अगर चली भी जाती तो सारा दिन होटल में बैठ के बोर हो जाती। मैं तुम्हें सुहेल के साथ जाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। फिर इस वक्त तुम्हें शैला के पास होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी वक्त उसे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मॉम, उन्होंने आपको इतनी बातें सुनाई और आप अब भी उनसे हमदर्दी कर रही हैं? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उस घर में कदम जमाने के लिए ना हमेशा तुम्हें शैला की सपोर्ट की जरूरत रहेगी, समझ गई? अब इसकी जरूरत नहीं है मॉम, क्योंकि सुहेल अब मेरे हाथ में है। महापारा के हाथ में उसके दोनों बेटे थे। मॉम, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी ना कोई भी महापारा से ऊंची आवाज में वहां बात नहीं कर सका, और शैला ने अपने दोनों बेटों के सामने उसे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस घर में एक ही हस्ती है जिसका जोर चल सकता है, और वो है शैला।